हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे सोनिया राज चैनल में। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। आज मैं आपको बताऊंगी कि माँ लक्ष्मी हमारे घर में सदा बनी रहे, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, कौन से कार्य करना चाहिए। देखिए, बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो हमें मालूम तो है लेकिन हम ध्यान नहीं देते, इग्नोर कर देते हैं कई बार। तो ये छोटी छोटी कार्य हमें ज़रूर कर लेना चाहिए। देखिए, पहली बात तो ये, हमें अपने पति की कदर करना चाहिए, उनके पैर दबाना चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए। कोई भी कार्य उनसे बिना पूछे, उनसे झूठ बोल के नहीं करना चाहिए, बता देनी चाहिए। देखिए, जिनके पति अच्छे नहीं हैं तो कोई बात नहीं, आप कुछ बातें छुपाती हैं तो। और कई बार हमें इच्छा भी नहीं होता अपने पति की हाथ पैर दबाने की, क्योंकि पति अच्छे नहीं होते तो फिर मन नहीं करता उनकी सेवा करने की, इज्जत करने की। तो देखिए, ऐसा नहीं है। आपके पति अच्छे हैं चाहे बुरे हैं, आप लोग उनकी कदर कीजिए, इज्जत कीजिए, उनकी वैल्यू कीजिए। देखिए, जब आप अपने पति की वैल्यू नहीं करेंगी ना, तो बाहर वाले तो बिल्कुल ही वैल्यू नहीं करेंगे। तो आप लोग वैल्यू कीजिए, अपने पति की इज्जत कीजिए। देखिए, सबसे पहला यही नियम है ना कि पति की इज्जत करें, पति के पाँव छुएं, पैर छूना चाहिए, पति के पैर दबाइए। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और हमारे घर में सदा बनी रहती हैं। और देखिए, बड़े बुजुर्गों का भी हमें पैर दबाना चाहिए, पैर छूने चाहिए, आशीर्वाद लेने चाहिए सुबह सुबह। बहुत से ऐसे लोग हैं ना जो अपने बड़े बुजुर्गों का पैर नहीं छूते, अपने पति का पैर नहीं छूते। सोचते हम तो मॉडर्न है, ये तो पुरानी बातें हैं, अब कौन करेगा, हम नहीं करेंगे। देखिए, ये गलत है। कभी पुरानी बातें नहीं होती, आप करें या ना करें वो आपकी इच्छा है, लेकिन करना चाहिए जिससे हमारे घर में सुख शांति समृद्धि हमेशा बनी रहे। जो लोग नहीं करते वो भी देख लीजिए, एक बार करके आपके घर में सुख शांति हमेशा बनी रहेगी। लोग एक बार जरूर ये सब कार्य करके देखिए अपने घर में। सुबह उठ के सूर्य उदय से पहले आप लोग उठ के झाड़ू लगाइए, सुबह की पूजा कीजिए, शाम को पूजा कीजिए, जोत जलाइए। घर में आप देखिएगा आपके घर में खुद ही सुख शांति बढ़ते चली जाएगी। आप फिर मुझे खुद कमेंट करके कहेंगे कि दीदी आपने सही बोला था, हमारे घर में बहुत सुख शांति है। देखिए, हमें कभी भी बिना पूजा किए कोई कार्य नहीं करना चाहिए, पूजा करके ही कोई कार्य करना चाहिए। आप लोग करके तो एक बार देखिए। आप लोग सुबह उठिए, झाड़ू लगाइए, फ्रेश होने के बाद झाड़ू लगाइए, पोंछा लगाइए, पूजा पाठ कीजिए, उसके बाद आप अपने रसोई में जाइए, कोई भी कार्य कीजिए। देखिए, पूजा हमारे घर में सबसे नियम है, चाहे तो आप एक अगरबत्ती ही जलाएं लेकिन पूजा जरूर करनी चाहिए। तो आप लोग पूजा जरूर कीजिए, एक धूपबत्ती जलाइए, अगरबत्ती जलाइए, लेकिन पूजा कीजिए। कहा जाता है ना कि हमारा अच्छा कार्य किया हुआ हमारे पति के लिए फलदायक होता है, उनको भी लाभ होता है कहीं ना कहीं। और आप संतोष, कभी भी संतोष रखेंगी ना तो आपके घर में माँ लक्ष्मी हमेशा बनी रहेगी। ये नहीं कि भगवान ने आपको बहुत पैसे दिए हैं, बहुत सारी गाड़ियां हैं आपके पास, बहुत सारे बिल्डिंग हैं, फिर भी आपके मन में लालच है ना कि भगवान मुझे और दे दो, तो ये गलत है। आप लोग अब ऐसा कभी मत कीजिए, लालच बिल्कुल मत कीजिए। धैर्य रख के देखिए आप लोग, आपको खुद सुकून मिलेगा, भगवान आपको और देंगे। लेकिन जिनके मन में लालच रहेगी, दूसरों की चीजें देख के लालच कई लोग करते हैं, ऐसी आपकी आदत होगी ना तो आपके घर में कभी माँ लक्ष्मी नहीं रुकेंगी और ना आप कभी सुख शांति से रह पाएंगे। आपके पास जितना है आप उतने में ही खुश रहिए। पहले के लोग कहते भी थे हमारे पास जितना है हम उतने में ही खुश हैं। और पहले के लोग हकीकत खुश थे। पहले के लोग सुबह उठ के झाड़ू पोछा करते थे, पूजा पाठ करते थे, पति के पाँव छूते थे, पाँव दबाते थे, बड़े बुजुर्गों की इज्जत करते थे, तो उनके घर में बहुत सुख शांति थी। आज की डेट में मॉडर्न, आजकल लोग देखिए आप कितने भी मॉडर्न है, लेकिन ये सब चीज़ें माननी चाहिए, नियम करने चाहिए जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने बनाया है। आप लोग एक बार जरूर करके देखिएगा। और देखिए, औरतों के लिए तो सबसे ज़्यादा ही नियम बने हैं, ये बात से मैं खुद एग्री करती हूँ कि बहुत ज़्यादा नियम औरतों के लिए बने हैं। लेकिन कोई बात नहीं, आप अच्छा कार्य करती हैं, पूजा पाठ करती हैं, दान पुण्य करती हैं, आपके पति के पास टाइम नहीं है पूजा करने का, उनके पास 2 मिनट भी नहीं है, बहुत बिजी रहते, तो आप खुद 2 मिनट निकाल के पूजा कीजिए। उस 2 मिनट में आप भगवान के सामने प्रार्थना कीजिए, अपने लिए, दूसरों के लिए, देश के लिए प्रार्थना कीजिए। भगवान आपको बहुत कुछ देंगे, बस मन में धैर्य रखिए, शांति रखिए, भगवान आपको देंगे। और देखिए, घर औरतों के लिए काफ़ी नियम है, काफ़ी व्रत त्योहार पूजा पाठ औरतें करती हैं, करना पड़ता है, जिनसे हमारे घर में बहुत से सुख शांति रहती हैं। देखिए, हस्बैंड के लिए मैं मानती हूँ, किसी भी हस्बैंड के लिए
इतने नियम नहीं हैं जितने औरतों के लिए नियम है। कोई बात नहीं, आपका अच्छा कार्य ही आपके पति को आगे बढ़ाता है, बरकत देता है काम में, तो आप लोग कीजिए। लेकिन सुबह सूर्योदय से पहले उठ के झाड़ू लगाइए, पूजा कीजिए, अपने पति के पाँव छूइए और उनका आशीर्वाद लीजिए। आपके घर में सास ससुर जो भी हैं, आपके जेठ बड़े जो भी हैं, उनके पैर छूइए, आशीर्वाद लीजिए उनसे। आप खुद देखिएगा आपके घर में बहुत फ़र्क होगा इस चीज़ से। एक बार आप करके ज़रूर देखिएगा मेरी बहनें। और देखिए मैंने जो बोला पैर दबाना, आपको टाइम मिलता है सुबह शाम को, जब भी टाइम मिलता है, आपके पति जब घर पे हो तो आप पैर ज़रूर दबाइए, आपको उससे बहुत सुकून मिलेगा आपको भी। और बड़ों के भी पैर दबाइए, माँ लक्ष्मी आपसे खुद प्रसन्न होंगी। आप देखिएगा आपके घर में बहुत कुछ होगा। फिर मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी। आप कैसे हैं ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में